रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को रेखाखंड कहते हैं। सीधी दूरी को हम लोग न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए और बी है, इनके बीच की सीधी दूरी ए बी। रेखाखंड को दोनों बिंदु का नाम ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड बना देते हैं, ए बी या बी। रेखाखंड को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु बोले तो यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म, चाहे यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, दो अंत बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई परिमित होती है। परिमित मतलब इसकी लंबाई को मापा जा सकता है, कितना लंबा है उसको मापा जा सकता है। ये रेखाखंड के बारे में। अब किरण किसे कहते हैं? रेखाखंड के एक अंत बिंदु को अनंत तक बढ़ाने से प्राप्त हुई आकृति को किरण कहते हैं। रेखाखंड ये है, इसके एक अंत बिंदु को अनंत तक बढ़ाए। अनंत तक माने चलते जाए उसी सीध में अनंत तक। तो हम अगर चलते जाएंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा। उससे अच्छा है कि हम एक यहाँ तीर लगा दे, तीर का एरो का निशान दे दे, तीर का निशान, जिससे ये पता चल रहा है कि ये कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण में जिधर वस्तु जाती है, जिधर रेखा जाती है उसको शीर्ष बोलते हैं, और जहाँ से शुरू होती है उसको पूंछ या टेल बोलते हैं। किरण का नाम कभी भी हम लोग पहले पूंछ का नाम लिखते हैं, फिर शीर्ष का नाम लिखते हैं। डेट मीन्स पहले टेल का नाम लिखते हैं, फिर हेड का नाम लिखते हैं। इसमें टेल का नाम है ए और हेड का नाम है बी, इसका नाम ए बी। इसको हम लोग बी ए या इस तीर को घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसका नाम ए बी ही लिखेंगे। और समझने के लिए ए बी का मतलब है ए से बी की तरफ जाइए। ए बी का मतलब है ए से बी की तरफ जाइए, सही है। इसका नाम पहले टेल का नाम वाई और फिर हेड का नाम एक्स। वाई एक्स मतलब वाई से एक्स की तरफ जाइए। इसका नाम क्यू पी मतलब क्यू से किसकी तरफ जाइए, पी की तरफ जाइए। इसको क्या बोलते हैं? किरण। किरण में सिर्फ एक अंत बिंदु होता है तथा इसकी लंबाई अपरिमित होती है। किरण में कितना अंत बिंदु होता है? एक। इसकी लंबाई अपरिमित होती है। अपरिमित मतलब जिसको मापा ना जा सके, इनफाइनाइट। किरण। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड रेखा लाइन। रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को अनंत तक बढ़ाने से मिली आकृति को रेखा कहते हैं। रेखाखंड का दोनों अंत बिंदु, जैसे ये दोनों अंत बिंदु को अनंत तक बढ़ा दीजिए। अनंत तक बढ़ाने के लिए हम बस वहाँ एरो मार्क कर देते हैं तो पता चल जाता है कि वो अनंत तक जाएगा। तो ए बी मिली आकृति को रेखा कहते हैं। ए बी या बी ए। इसका नाम उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। रेखा का नाम हम लोग स्मॉल लेटर से भी लिख देते हैं, उस पर एक रेखा का साइन बना देते तो चल जाता है। जैसे ये रेखा है एम, स्मॉल लेटर में लिखेंगे एम और उस पर एरो का साइन। नहीं तो दोनों नाम लिखना है तो पी और क्यू, और पी क्यू पर लाइन का चिन्ह। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता तथा इसकी लंबाई अपरिमित होती है, जिसे मापा ना जा सके। इसके बाद आइए एक समतल में दो रेखाएं कैसी होती है? एक समतल में दो रेखाएं ऐसी होंगी, एक ऐसा होगा जिनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत बोले तो सीधी दूरी, कभी कम ना हो, या दूसरा ऐसी होगी जिनके बीच की सीधी दूरी कम या ज्यादा होती जाती है, कम या ज्यादा होती जाती है। जैसे ये रेखा है, इसके बीच की दूरी, सीधी दूरी यहाँ इतना है और फिर यहाँ बढ़ गया, कम या ज्यादा होगा। तो एक समतल पर दो रेखाएं ऐसी होंगी, एक ऐसी होंगी जिनके बीच की लंबवत दूरी कभी बढ़े या घटे नहीं, एक ऐसी होंगी जिनके बीच की लंबवत दूरी बढ़े। दूसरी भाषा में एक समतल पर दो रेखाएं या तो समानांतर होगी या प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मीन्स एक दूसरे को काटे या काटती हुई प्रतीत हो। जैसे ये लाइन देखिए, एक दूसरे को यहाँ काट चुकी है, ये लाइन एक दूसरे को यहाँ नहीं काटती है, लेकिन आगे बढ़ाने पर तीर का रेखा को कितना भी आगे या पीछे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ काट देगी। या समतल में दो रेखा एक दूसरे को कभी ना काटे या काटती हुई प्रतीत, तो दो ही प्रकार की होती है। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कभी ना काटे तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। या दो रेखाएं एक दूसरे को काट दे या काटती हुई प्रतीत हो तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जिसका डिफिनीशन हम आगे लिखाए हैं। समांतर रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं।
यदि वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, यदि वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, उनको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। पहले लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें। जैसे ये रेखा है, इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, ये दोनों रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करेगा, ये समांतर रेखा है। ये दो रेखा है, इनको आगे पीछे कितना भी बढ़ा दे, ऊपर नीचे, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर, समांतर का ये साइन है पैरेलल का, PQ पैरेलल RS, L पैरेलल M, L समांतर M। या दूसरा परिभाषा है, दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती यदि उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत मूल्य न्यूनतम सीधी दूरी सदैव बराबर हो, उनको क्या कहते हैं? समांतर रेखा। देखो इसके बराबर ये है, ये समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है यदि वो एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेद करें, जरूर प्रतिच्छेद करें। दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है यदि एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो। जैसे ये दो रेखा EF और GH एक दूसरे को X बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। IG और KL रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, लेकिन लग रहा है कि आगे बढ़ाने पर वो प्रतिच्छेद करेंगी, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं, कहते हैं। या दूसरा भाषा इसका कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी बराबर न हो, उनके बीच की लंबवत दूरी बराबर न। जैसे ये रेखा है, इनके बीच की लंबवत दूरी देखिए, ये यहाँ इतना बड़ा और यहाँ इतना कम, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी बराबर नहीं हो, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अर्थात वो आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगे।